अभी जंगल मंगल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज मैं एक टॉपिक पे बात करूँगा जो कि हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करवा रहा है। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में मेरा ख्याल है हर बंदा फील तो करता है लेकिन बोलता नहीं है। पहली चीज़ ये कि हमारे कल्चर में दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि अगर तुम ऑफिस की शर्ट पहन के जाओगे, ऑफिस काम करोगे, मंडे टू फ्राइडे काम करोगे, 9 to 5 काम करोगे, तभी तुम ज़िंदगी में कामयाब हो, तुम अपने क्या कहते हैं सोशल सर्कल में एक्सेप्टेड हो और तुम ज़्यादा पैसे कमाओगे और तुम ज़्यादा खुशियाँ हासिल करोगे और पूरी दुनिया में, पूरे ख़ानदान में तुम्हारा नाम होगा अगर तुम ऑफिस जॉब कर रहे हो। ऑफिस जॉब का मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के डायनामिक्स ना बहुत डिफरेंट है हमारे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है भाई। हम लोगों के ऑफिस जॉब के अंदर ज़्यादा पैसे नहीं बनते हैं। वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये होगा कि भाई जो इंजीनियर है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा, या आईटी एनालिस्ट है या अकाउंटेंट है वो ऑफिस में बैठ के बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि एवरेज यहाँ पर जो ऑफिस जॉब्स हैं वो आपको $60,000 से $80,000 पे करती हैं साल का, जो कि $1,00,000 तक पहुंच जाता है ऑफिस के अंदर। वो कंसिडर्ड एज टू बी ऑन अ मैनेजिंग पोजीशन, वो मैनेजिंग पोजीशन के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप ऑफिस के अंदर एक काम कर रहे हो, उस काम करते करते आप $1,00,000 साल का कमा रहे हो, तो उसमें से $37,000 तकरीबन $40,000 आपका टैक्स चला जाता है। तो आपके साल में सिर्फ और सिर्फ बचता कितना है, $40,000, वो $60,000 आपके अकाउंट में आता है, बाकी सब कुछ टैक्स में चला जाता है। अब वही काम अगर एक मैकेनिक यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, मैकेनिक जिसको हम कंसीडर करते हैं अपने पाकिस्तान में, भाई तू मैकेनिक है, कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई तू मैकेनिक बनेगा पाकिस्तान या इंडिया के अंदर। लेकिन वही काम अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैकेनिक बन के कर रहे हो, तो मैकेनिक का सिर्फ और सिर्फ एनुअल टर्नओवर मैं बता रहा हूँ, एनुअल जो कि कैश माइनस है, जो सिर्फ अकाउंट में टैप हो रहा होगा, वो $1,00,000 या $1.5 लाख तक बनता है। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि जब भी यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डार्विन की एग्जांपल दे दूँ, डार्विन में मैंने अभी अपना रिसेंटली गाड़ी का काम करवाया था। गाड़ी का जो जिस मैकेनिक के पास मैं गया था उसने मुझे $90 पर आवर चार्ज किया था, $90 पर आवर। और ये वो देसी मैकेनिक, जो दूसरे गोरो मैकेनिक के पास जाओ तो वो $150 पर आवर लेबर चार्ज करता है वो आपको। ठीक है, तो जो कि रफली अगर आप अंदाज़ा लगाओ कि वो अपनी एक दिन में सिर्फ एक गाड़ी के ऊपर 3 घंटे या 4 घंटे भी लगा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ कितने पैसे बना रहा होगा वो। ठीक है, तो मैकेनिक यहाँ पर तकरीबन $1,00,000 या $1.5 लाख बना रहा है, जो कि सिर्फ कार्ड पे है। कैश जो दे रहे हैं वो एक अलग है, ठीक है, वो तो ट्रांजैक्शन में आता ही नहीं है। तो अंदाज़ा लगाओ कि एक बंदा मैनेजिंग पोजीशन पर है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसको साल की छुट्टियां मिल रही हैं, उसको सिक लीव मिल रही हैं, और वो दुनिया को बता रहा है कि भाई मैं मैनेजिंग पोजीशन में हूँ, मैं गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ, तो उसका टैक्स ही $40,000 है, वो कमा रहा है $60,000 एक्चुअल है। और जो मैकेनिक है, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते, जिसकी जॉब के बारे में हम ये सोचते हैं कि ये मैकेनिक है, ये कुछ भी नहीं कमा रहा होगा बल्कि ये गंदा काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो ज़्यादा कमा रहे हैं। अब आप लोगों को एक डायनामिक्स बता दूँ कि बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर ज़्यादातर MBA BBA की डिग्री की वो वैल्यू नहीं है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जब स्कूल कॉलेजेस से निकलते हैं तो वो ट्रेडी बनना चाहते हैं, वो चिपी बनना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, वो रूफ़ क्या कहते हैं, रूफ़ पे काम करना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर बनना चाहते हैं। वो इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा, और जॉब्स के अंदर ज़्यादा पैसा है, बहुत फास्ट मनी है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये वो काम है जो हर कोई नहीं करना चाहता। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से आओगे तो क्या तुम यहाँ पर बस ड्राइवर बनना चाहोगे? क्या तुम मैकेनिक बनना चाहोगे? क्या तुम यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन बनना चाहोगे? नहीं। तो ये गोरे उन कामों में जाते हैं, और हम क्या किन कामों में जाते हैं कि भाई हमें ऑफिस की जॉब करनी है, हमें बिजनेस एनालिस्ट बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। अबे इंजीनियर के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग, मैं सीरियसली मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं उन लड़कों को जानता हूँ जो कि इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं और $1-1 लाख का पैकेज उठाया हुआ है, $1,20,000 का पैकेज उठाया हुआ है। रात के अंदर, सैटरडे संडे के अंदर वो भी ऊबर चला रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं यहाँ पर जिनके अंदर बाय द लुक्स ऑफ इट के बहुत पैसा है, बाय द लुक्स ऑफ इट के भाई ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो इवेंचुअली उसके अंदर इतना पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यार चक्कर ये है कि देखो, हर बंदा ही बैचलर्स किया हुआ है। जितने ऊबर ड्राइवर हैं, जितने टैक्सी ड्राइवर हैं, जितने
सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जितने ज़्यादातर यहाँ पर क्लीनर्स हैं, उनसे जाके ज़रा बात करो तो हर बंदा ही मास्टर्स की डिग्री लेके बैठा हुआ है, हर बंदा ही बैचलर्स की डिग्री लेके बैठा हुआ है। तो उनको वहाँ पर जॉब, ऑफिस में जॉब में क्यों नहीं मिल रही, या वो जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका चक्कर ये है कि अगर वो ऑफिस में जॉब करते हैं तो उनको मुश्किल से 50-60 हज़ार डॉलर मिलेगा, और मंडे टू फ्राइडे उनको सुननी पड़ेगी, मंडे टू फ्राइडे जाके काम करना पड़ेगा, सुबह से उठ के शाम तक जाओगे, सैटरडे संडे छुट्टी होगी, तो उसके अंदर ज़्यादा पैसे नहीं बनते। अब यहाँ पर हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अभी रिसेंटली जब मैं कोल्स गया तो मैंने शॉपिंग करी, तो मेरे पास $100 का सिर्फ एक बैग भरा था, $100 का एक बैग, जिसके अंदर ज़्यादा मीट वीट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैंने पानी की बोतलें, कुछ जूस ले लिया, दूध ले लिया, अंडे ले लिए, बनाना ले लिया, ये वो चीज़ें। तो महंगाई यहाँ पर भी हो रही है। जहाँ मैं पहले अपनी इस टोयोटा कैमरी का फ्यूल भराता था, तकरीबन $70 में फुल हो जाता था, आज वही $105 $110 के अंदर फुल होता है भाई। तो महंगाई यहाँ पर हो गई है, उस हिसाब से आपकी जॉब्स की जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही, तो आपको यहाँ पर 2-2 जॉबें करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर लोग अगर कोई ऑफिस की जॉब कर रहे होते हैं, वो सिर्फ वीज़े के चक्कर में कर रहे होते हैं। वीज़े के बाद वो जो भी ऑफिस की जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद वो ऊबर या सिक्योरिटी साइड में कर ही रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि भाई दिमाग में, हमारे कल्चर में ये दिमाग में बिठा लिया कि अगर तुम सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिस की जॉब करोगे तभी तुम एक्सेप्टेबल हो। अगर तुम कोई, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, डॉक्टर जो है ना यहाँ पर, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, वो 80,000 $90,000 पर है, ठीक है। 80,000 या $90,000 आफ्टर टैक्स उसको 60,000 बच रहे होंगे। चलो वो अगर एक नॉर्मल रजिस्टर्ड डॉक्टर है, वो $1,00,000 कमा रहा है, उसमें भी वो 40,000 तो सिर्फ टैक्स दे रहा है, 60,000 बचा रहा है। अब मैं ऊबर ड्राइवर का बताता हूँ। ऊबर ड्राइवर अगर $1,00,000 कमा रहा है ना, क्योंकि वो ABN पे कमा रहा है, वो टैक्स दे रहा होगा $5,000 या $6,000 पूरे साल के, बाकी पूरे $90,000-95,000 वो अपने जेब में रख रहा होगा। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि इस मल्टीप्लाई करो 5 ईयर्स। एक डॉक्टर है जिसने इतना पढ़ा, इतना लाखों डॉलर लगाया है, वो $1,00,000 कमा रहा है। चलो उसको $1.5 बना दो, उसको $1.5 बना दो। हर डॉक्टर यहाँ पे $1.5 नहीं है। अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है, अगर आप डॉक्टर हो तो मुझे बताओ कि भाई क्या आप जब से ऑस्ट्रेलिया में आए हो उस वक्त से क्या $1.5 कमा रहे हो? तो ये हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भर गई हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर ही। अब अंदाज़ा लगाओ, पाकिस्तान या इंडिया के अंदर एक नर्स है, वो पाकिस्तान के अंदर नर्स कितना कमा रही होगी? 50,000 60,000। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो नर्स अगर बोलेगी कि भाई ये मैं नर्स हूँ, तो उसको तो वहाँ पे अच्छा समझा ही नहीं जाता। और यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया में वो नर्स काम कर रही होगी तो उसका 70 या 80 हज़ार पैकेज होगा। पाकिस्तान के अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा तो वो बोलेंगे यार तू सिक्योरिटी गार्ड है, अबे हटा भाई वो चीज़ है जो ऑब्जर्वेशन है मेरी और जिससे मैं गुजरा हूँ। मैंने अकाउंटिंग की जॉब भी की हुई है, मैंने गवर्नमेंट की जॉब की हुई है, मुझे पता है कितने पैसे बन रहे हैं। 8-8 9-9 साल का एक्सपीरियंस है, सारे लड़कों के साथ मैं रहता हूँ, मुझे पता है कि कितने पैसे बन रहे होता है। पहले मैं प्रोफेशनल जॉब का बता देता हूँ। प्रोफेशनल जॉब का मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा दूंगा। ये गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, गवर्नमेंट की, कोई प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर एडमिन वाले की कितनी बन रही है, साल का पैकेज क्या दे रहा है, इसके अंदर आप क्या कहते हैं IT एनालिसिस वाले का कितना पैकेज बन रहा है। तो भाई यहाँ पर ऑफिस जॉब जो होती है ना, वो तकरीबन स्टार्ट होती है $60,000, उसके बाद वो जाती है 70,000 80,000। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आप मुश्किल से $80,000 तक ही जाओगे, ठीक है। ऑफिस जॉब की, ऑफिस में एडमिन जॉब आ जाती है, HR आ जाता है, कुछ भी। ऑफिस जॉब में ज़्यादा पैसा नहीं है यहाँ पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो लड़के ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि वो लड़के शाम में या वीकेंड पे कोई या तो ऊबर चला रहा होता है, या टैक्सी चला रहा होता है, या सिक्योरिटी की जॉब कर रहा होता है, या कोई दूसरी जॉब ढूंढ रहा होता है। जो लोग एक बार है $1.5 $1,20,000 $1,20,000 या $1,30,000 के बार से ऊपर निकल जाते हैं, उन लोगों को थोड़ा पैसा बनता है। लेकिन ऑफिस जॉब में एवरेज बंदा ज़्यादा पैसे नहीं बना सकता। अब वो क्या रीज़न है? पहली चीज़ ये कि ऑफिस जॉब के अंदर हार्ड हैसल नहीं है। आप MBA हो, आप BBA हो, आपने ज़्यादा नखरे दिखा है, ओके बाय, दूसरा लेके आओ। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग बैचलर्स की डिग्री लेके बैठे हुए हैं, MBA की डिग्री लेके बैठे हुए हैं, तो उसकी वर्थ नहीं है यहाँ पर। इसीलिए ऑफिस के अंदर, जॉब के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं है। दूसरी चीज़, अब और जॉब में क्यों पैसा है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं प्रोफेशनल जॉब बंदा है, वो $1,00,000 कमा रहा है, उसके अंदर वो $30,000 से $40,000 तो टैक्स दे देगा।
तो उसके पास रह गया $70,000 साल का। पूरे साल उसने काम किया और सिर्फ $70,000 उसके अकाउंट में आया। अब यही काम अगर एक ऊबर ड्राइवर काम कर रहा है तो वो $1,00,000 बना रहा है पूरे साल का, और उसके ऊपर वो टैक्स कितना दे रहा है, $5,000 या $3,000। बाकी पूरे $95,000 उसके अकाउंट में गिर रहा है। ठीक है, अब हाँ, इसमें ये बोल सकते हो कि ऊबर ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर या सिक्योरिटी गार्ड या क्लीनिंग का कोई क्या कहते हैं स्कोप नहीं है ज़िंदगी में या कुछ नहीं है, लेकिन डाउन द ट्रैक हम लोग यहाँ पर आए पैसा कमाने के लिए। हम लोग यहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए नहीं आए। जो करियर बनाने के लिए आते हैं ना, उनके घर से पैसे आते हैं, उनकी अप्रोच ही अलग होती है। वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आते, वो जाएंगे अमेरिका या यूके, जो कि करियर बनाने वाले हैं, समझ रहे हो। यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहे हैं ना, यहाँ ऑस्ट्रेलिया का लाइफस्टाइल बहुत रफ एंड रगेड है। यहाँ ज़्यादा पैसा किसके अंदर है, सोशल के अंदर काम है। मतलब कि सोशल एज केयर के अंदर पैसा है, चाइल्ड केयर के अंदर पैसा है, मिडवाइफ के अंदर पैसा है, एग्रीकल्चर के अंदर पैसा है, यहाँ पर नर्सिंग के अंदर पैसा है, मैकेनिक के अंदर, ट्रेड कोर्स के अंदर पैसा है, टाइलिंग के अंदर पैसा है, बिल्डर के अंदर पैसा है। जितना काम गंदा करोगे, वो रोड बनाने के अंदर पैसा है। मतलब कि वो वाला काम जो कि एसी के बाहर होता है, जो जिसके अंदर आपका खून पसीना निकलेगा, उसके अंदर ज़्यादा पैसा है। जिस काम के अंदर आप एसी में बैठे हुए हो, चिल कर रहे हो और मंडे टू फ्राइडे और दिमाग दुनिया को बता रहे हो मैं यहाँ काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, उस पर पैसा नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं, वो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई यार मैं इतने कमा रहा हूँ, ये कितने कमा रहा हूँ। तो भाई अगर कोई ऑफिस वाला है तो बता भाई तेरी 1 लाख अगर तनख्वाह है, 1 लाख अगर कंसीडर करते हैं तो गुड तनख्वाह है, तो उसके अंदर बता भाई तू टैक्स कितने देता है। और अब नीचे ऊबर वाले लिखो ज़रा कि भाई तुम ऊबर चला रहे हो, टैक्स कितना दे रहे हो। तो कहने का ये है मेंटालिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके ऊबर चलाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके और जॉब्स करो, मैं सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी बता रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पर मैकेनिक बन जाते हो तो पाकिस्तान इंडिया से उसको गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं कि तू यहाँ पे आके मैकेनिक बन गया, तू यहाँ पे आके ट्रक ड्राइवर बन गया, तू यहाँ पे आके ऊबर ड्राइवर बन गया। भाई यही ऊबर ड्राइवर, यही ट्रक ड्राइवर, यही मैकेनिक, इन लोगों के घर जगह जाके देखोगे ना तो यही लोग किचन के अंदर जो शेफ़ हैं, किचन हैंड करने वाले या रेस्टोरेंट चलाने वाले या 7-Eleven ओन करने वाले या पेट्रोल पंप करने वाले, ये सब के सब $500,000 या $1 मिलियन के घरों पर हैं, उनकी मॉर्गेजेस भर रहे हैं और उनका काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। और जो लोग ऑफिस के अंदर हैं, उनके 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, वो दिखाने के लिए तो काम अच्छा चल रहा है उनका, लेकिन उनके पास पैसे कितने हैं, हर चीज़ उनकी फंसी हुई है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिस सराउंडिंग में बैठता हूँ, मैं मिक्स सराउंडिंग में बैठता हूँ, मैंने देखा है लड़कों को काम करने का। अब जैसे मैं डार्विन में आया हूँ, यहाँ पर बहुत रफ एंड रगेड है। यहाँ गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, काउंसिल की जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं। वो पैसा तो अच्छा बना रहे हैं, लाख $1.5 लाख बना रहे हैं, लेकिन वो लोग उसी तरीके से टैक्स भी दे रहे हैं। उनको फिर साइड में कोई हैसल करना पड़ता है। मतलब कि उन्होंने कोई गाड़ी ले ली भाई $15,000 की, उसको उस पर थोड़ा काम करा के उसको $17,000 की भेज दिया, काम करना पड़ रहा है उनका। फिर उनको बोलो ना कि भाई तुम तो ऑफिस की जॉब कर रहे हो, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है ये साइड में। नहीं, अगर कोई ऑफिस की जॉब कर रहा है, वो भी वीकेंड पे ऊबर चला रहा है, उसे पता है कि यार मेरी गाड़ी की अभी वो क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट आ रही है, घर का मॉर्गेज आ रहा है, वो पे करना है, तो वो काम कर रहा है। अगर कोई ना कोई यहाँ पर प्रोफेशनल जॉब कर रहा है, तो मैंने बहुत सारे 90% यहाँ पर जो देसी हवा में अगर वो प्रोफेशनल जॉब कर रही है तो वो साइड में दूसरी हसल भी कर रही है। तो मैं काफ़ी लड़कों को ये बताऊँगा कि भाई अपने दिमाग में ये निकाल दो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल जॉब के अंदर ही पैसा है, और जॉब्स के अंदर भी यहाँ पर पैसा है। बहुत सारे यहाँ पर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि जिस शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान या इंडिया से सबसे ज़्यादा नेपालीज़ लोग हैं यहाँ पर। नेपालीज़, अगर तुम यहाँ पर किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी भी बार में चले जाओ, या किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, या किसी भी जगह चले जाओगे ना, बैक एंड में आपको नेपालीज़ मिलेंगे, बैक एंड में आपको फिलिपिनोज़ मिलेंगे। पाकिस्तानी इंडियन इतने नहीं मिलेंगे जितने नेपालीज़ मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा कमा रहे हैं, वो हर काम कर लेते हैं, वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर काम में आपको वो नज़र आएंगे। जब भी वो आगे भी बढ़ रहे हैं, जब भी यहाँ पे आप कहीं पर भी चले जाओ, स्पेशली इन डार्विन के अंदर आपको ज़्यादातर नेपालीज़ मिलेंगे, क्योंकि उनकी ईगो भी कम है, वो काम भी कर रहे हैं, वो हर रफ एंड रगेड हैं। वो आपको मैकडोनल्ड में मैनेजर भी मिलेंगे, वो आपको पेट्रोल स्टेशन पे भी मिलेंगे, वो आपको सिक्योरिटी में भी मिलेंगे, वो आपको प्रोफेशनल जॉब में भी मिलेंगे। तो जो काम आ रहा है वो कर रहे हैं। और हम पाकिस्तानी इंडियन, हमारी ईगो ही नहीं ख़त्म होती। हमारे दिमाग में ये डाल दिए कि तू प्रोफेशनल जॉब कर, तो कोई काम कर ऐसा जिसमें कोई फ्यूचर हो। अबे भाई तो काम कर, तो कैसे कर, क्या है उसके अंदर फ्यूचर, मुझे बताओ। कोई ऑफिस जॉब, अगर मैं अकाउंटेंट हूँ, मैंने अकाउंटिंग की डिग्री पढ़ ली, अब मैं अकाउंटिंग में लग गया, $60,000 से स्टार्ट होगा,
मुझे $1 लाख तक जाने के लिए, पैकेज का जाने के लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। $1 लाख मैं कमाने लग गया, मैं मंडे टू फ्राइडे जा रहा हूँ। उधर मंडे टू फ्राइडे जो दिमाग का स्ट्रेस होगा ना, वहाँ पर तुम वक्त से पहले ही बुढ़े हो जाओगे। उस $1 लाख में से $30,000 तो टैक्स जा रहा होगा। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने एक गाड़ी लेनी है, उसके लिए मैं कम से कम 3 साल मेहनत करूँगा। या एक गाड़ी लेने के लिए अगर मैं ऊबर चला रहा हूँ, या मैं सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ, या मैं गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ, या मैं कोई भी और जॉब या साइड में हासिल कर रहा हूँ ना, तो मुझे मुश्किल से 3 महीने सोचना पड़ता है या 6 महीने, मेरी गाड़ी हो जाती है, मेरा काम हो जाता है। ठीक है, तो मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ, मैं किसी को बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैंने अपनी और जॉब में इतना पैसा कमाया है कि अल्लाह का शुक्र है ना, मतलब कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। घर, गाड़ी, कपड़े, ट्रैवल, यार हर चीज़ ही चल रही होती है। तो कहने का मकसद ये है, मेंटालिटी चेंज करो भाई, प्लीज़ प्लीज़। ये सिर्फ दिमाग में मत रखो कि सिर्फ ऑफिस जॉब, प्रोफेशनल। हाँ, वीज़े के लिए अगर तुम्हें करना है फॉर द लुक्स ऑफ इट, फॉर टेम्प्रेरी कर लो, लेकिन पैसा यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की डायनामिक्स यहाँ पर जो है वो डिफरेंट है। अगर तुम यहाँ पे क्या कहते हैं, रोड साफ़ करोगे ना, उसमें ज़्यादा पैसा है। अगर तुम यहाँ पे गार्बेज का बिन वो ट्रक ड्राइवर बनोगे, उसमें पैसा है। ट्रक चलाओगे, उसमें ज़्यादा पैसा है। साला मैकेनिक बन जा, अरे भाई पैसा ही पैसा। अरे भाई डाउन द ट्रैक दुनिया में कोई तुमसे आके जब तुम बुढ़े हो जाओगे पूछेगा नहीं कि तुमने बचपन में या तुमने जब तुम थे उस वक्त तुमने क्या क्या काम किया। वो सिर्फ़ और सिर्फ जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा पैसा काम आएगा, तुम्हारा घर काम आएगा, तुम्हारे लोग सराउंड उसी वक्त तुम्हारे साथ होंगे जब तुम्हारे पास पैसा और घर और गाड़ी होगी। अगर तुम बुढ़ापे के अंदर गरीब हो, एक तो बुढ़ापा बहुत बुरा है, उसके बाद गुर्बत बहुत बुरी है। ये दोनों तुम्हें ले डूबेगी, समझ रहे हो। जितने लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं वो डिसएग्री करें, लेकिन मैं उन सब लोगों को ये बताऊंगा कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी कौन सी अच्छी गुजर रही है जो मुझसे डिसएग्री कर रहे हो। तुम्हारे अभी तो तुम्हारी बीवी घर में बैठ के खाना बना रही होगी और उसको टिफ़िन में डाल के बेच रही होगी। तुम्हारी बीवी तो भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह जॉब कर रही होगी। तुम्हें भी तो बाहर जाने के लिए 10 दफ़ा सोचना पड़ रहा होगा। ये और जॉब करने वाले सोचते नहीं हैं, अपन लोग निकल जाते हैं। अरे भाई बर्थडे बनाने के लिए हम लोग जा रहे होते हैं बाली, आ जाओ लेके आओ। हर 6 महीने में गाड़ी चेंज कर रहा होता हूँ मैं। बड़ा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल जॉब वाले ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो मैं उनको एक बात बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की डायनामिक्स डिफरेंट है भाई। अगर आगे बढ़ना है ना, काम गंदा करना पड़ेगा, उसी में पैसा है। सिर्फ छोटा सी एक ये वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई लोग तुम्हें यहाँ पे 10 मशवरे देंगे, उन मशवरे में से वही काम आएगा जो कि तुम्हें पैसा बनाने की टेक्निक बताएं कि इससे पैसा बनेगा। वो जो ये बता रहे हैं, जो खुद पैसा नहीं बना रहे और दूसरों को ये बोल रहे हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उनसे दूर ही रहो। ठीक है, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि भाई प्रोफेशनल जॉब और ये क्या कहते हैं और जॉब में यहाँ पे कितना फ़र्क है यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और डरना नहीं है किसी से भाई। अगर काम गंदा कर रहे हो उसमें पैसे ज़्यादा हैं, समझ रहे हो। सब गंदा है पर धंधा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नाम फवाद है, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, हाफिज़, बाय।